रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़मान बलोच अपने चैनल फाइट फॉर राइट्स तरफ से हाजिर खिदमत हूँ। आज मैं बात करना चाहता हूँ जनाब आसिफ अली जरदारी साहब की सियासत पर। आप लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, पाकिस्तान का मीडिया हमेशा कहता रहता है पाकिस्तान में आसिफ अली जरदारी साहब से बढ़कर कोई सियासतदान नहीं। आसिफ अली जरदारी साहब गेम चेंजर हैं। वो किसी भी सूबे में किसी भी सूबे की हुकूमत हो वो बना भी सकते हैं और वहाँ की हुकूमत तोड़ भी सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जब मरकज़ में टूटी थी तो उसमें आसिफ अली जरदारी साहब का बहुत बड़ा किरदार था। सिंध हाउस के अंदर कुछ लोग जमा थे, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमएनए थे। सबसे बड़ी बात यह है उनमें वो एमएनए भी थे जो इलेक्शन जीत कर आए थे वो पीटीआई के टिकट पर, और वो इलेक्शन लोग भी थे जो आज़ाद जीत कर बाद में पीटीआई में गए थे। लेकिन उसके साथ साथ सबसे बड़ी हैरानगी की बात होगी कि उनमें वो एमएनएस भी थे जो मुंतखब टिकटों पर नहीं थे, जिनको टिकट दिया गया था पार्टी की तरफ से, लेकिन उन्होंने इंतहाई एहसान फरामोशी की। जिन्होंने कोई काम ही नहीं किया था, जिन्होंने कोई मेहनत नहीं किया था, कोई वर्क नहीं किया था, उनको सिर्फ इस वजह से टिकट दिया गया था कि भाई लिखे पढ़े लोग हैं, पार्टी को काम देंगे, आगे चलकर पार्टी के लिए काम करेंगे। लेकिन उन्होंने भी जनाब आसिफ अली जरदारी साहब के हाथ पर बैयत किया। तो सबसे पहले पाकिस्तान का मीडिया बड़े ज़ोर शोर से दिखा रहा था आसिफ अली जरदारी साहब बहुत बड़े हरीफ हैं, बहुत बड़े सियासतदान हैं। देखिए ये इन्होंने इसका पीटीआई का क्या असर कर दिया, पीटीआई की पूरी पार्टी तोड़ दी। तो उसके बाद आसिफ अली जरदारी साहब के जोर और निखरे और नज़र आए। फिर और उन्होंने हिम्मत किया कि भाई मैं पंजाब का असेंबली भी तोड़ सकता हूँ, मैं पंजाब की मेम्बरान भी तोड़ सकता हूँ। और एक मरतबा ख़रीद कर नून लीग वालों ने अपनी हुकूमत बनाई। फिर कोशिश की आसिफ अली जरदारी साहब को फिर उतार कर कि फिर बंदे उतारें, फिर बंदे तोड़ें ताकि पंजाब में भी उनकी हुकूमत बने और आसिफ जरदारी साहब वहाँ लगे रहे। शायद उनकी इतनी दाल नहीं गली जो बाद में हुआ। लेकिन सियासतदान कहते किसको हैं, इस तरह के बंदे को जो कुछ पैसे देकर, कुछ लालच देकर, कुछ सीटों का लालच देकर, कुछ कुछ वजारतों का लालच देकर किसी को ख़रीदे। तो ये कोई सियासत तो नहीं है। सियासत अवामी होती है, अवाम के दिल में जगह बनाना, अवाम से वोट लेना। कहीं पर भी वो खड़ा हो जाए, लाखों का मजमा जमा हो जाए, लोग उनसे मोहब्बत करें, लोग उनकी इज्जत करें, उनके तस्वीरें अपने घरों में लगाएं, उनके उनके कारनामे अपने बच्चों को बताएं, उनके काम अपने किताबों में लिखें, अपने तकरीरों में लिखें, अपने तहरीरों में लिखें। उनके लोग उनका फ़ोटो अपने जर्सियों पर, अपने बनियानों पर, अपने जैकेटों पर, अपनी गाड़ियों पर लगाएं। यानी सियासत उसको कहते हैं, अवाम की जो दिल पर राज करें, सियासतदान वही है। ये थोड़ी होता है कोई 200-2-3 रुपया खर्च करके किसी का ईमान खरीद कर हुकूमत गिराता है फिर हुकूमत बनाता है। तो सबसे पहले अवाम को भी देखना चाहिए, किसी भी तरह से इस तरह के बेईमान को वोट ना दे जिसने अपना ईमान बेचा, जिसने अपना वोट बेचा, जिसने अपना ज़मीर बेचा। सबसे पहले अवाम खुद भी अपना वोट न बेचे, अपना ज़मीर न बेचे। बिल्कुल वोट साफ़ सुथरे बंदे को दे, अच्छे से बंदे को दे जिसका कोई मुस्तकबिल, जिसका कोई कैरियर जो पहले वाला भी बेहतर हो और आने वाला भी बेहतर हो। सबसे बड़ी बात यही है कि आसिफ अली जरदारी साहब ने, अगर आप पीपल्स पार्टी को देखेंगे तो आसिफ अली जरदारी साहब के हाथों से पीपल्स पार्टी को भी बहुत नुकसान पहुंचा है। अगर पीपल्स पार्टी इस वक्त इलेक्शन पंजाब में नहीं लड़ सकती, केपीके में इलेक्शन नहीं लड़ सकती, या कराची के अंदर जो शहरी हल्के हैं वहाँ इलेक्शन नहीं लड़ सकती, तो इस सबसे बड़ी कारकर्दगी जो है यहाँ आसिफ अली जरदारी साहब की है। अगर आसिफ अली जरदारी साहब इतने बड़े सियासतदान होते तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उससे और बढ़ता, और ताकतवर होता, और मजबूत होता। क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाहिद पार्टी है जो इस्लामाबाद से भी जीत सकती थी, लाहौर से भी जीत सकती थी, फैसलाबाद से भी जीत सकती थी, पिशावर से भी जीत सकती थी, और कोयटा से भी जीत सकती थी, कराची के किसी भी हल्के से भी जीत सकती थी। लेकिन अफसोस की बात है आज पूरे पाकिस्तान में उसका कोई टिकट लेने वाला नहीं, उसका कोई नाम लेने वाला नहीं, उसका कोई वोटर नहीं,
उसका कोई सपोर्टर नहीं। अगर देही इलाके हैं, जहाँ अनपढ़ लोग हैं, सीधे साधे लोग हैं, जमींदारी इलाका है, इलाके जाते हैं, या जागीरदारी इलाका जाते हैं, जहाँ शऊर नहीं है, वहाँ से पीपल्स पार्टी वोट उठा रही है। वो भी उन बंदों की वजह से जो इलेक्टेबल्स हैं, जो बहुत बड़े जमींदार हैं, जिनकी अपनी फैक्ट्रियाँ, अपनी इंडस्ट्रियाँ, अपने बहुत बड़े कारोबार हैं। अगर इस तरह के बंदे पीपल्स पार्टी में ना हो तो शायद इस वक्त पीपल्स पार्टी बिल्कुल कोई कौंसल का सीट भी नहीं जीत सके, क्योंकि ये सब के सब पॉलिसी का नतीजा है, गलत पॉलिसी का नतीजा है, शॉर्टकट से रास्ता जो तय करने का नतीजा है कि भाई किसी तरह से बस इसमें इकदार में पहुंच जाए, उसमें किसी भी हिलाल हराम का ख्याल न रखा जाए, किसी जायज़ नाजायज़ का ख्याल न रखा जाए, हर तरीका करके उस इकदार में पहुंचने की जो जो रविश है यासिफ अली जरदारी साहब का है, वो जो चाहे उसमें पैसा खर्च करें, बंदे खरीदें या धमकियां दें, किसी भी तरह से अपनी गवर्नमेंट, दोगली की गवर्नमेंट गिराकर अपनी गवर्नमेंट बनाने का जो तरीका है यासिफ जरदारी साहब का, इसने पाकिस्तान की सियासत को नुकसान दिया है, इसने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासत को नुकसान दिया है। सबसे पहले गलतियां तस्लीम करके कौम से माफ़ी मांग के नई सियासत की जाए और नए तरीके से सियासत की जाए, अवामी इश्यूज़ पर सियासत की जाए, या अफरा तफरी छोड़कर, सुबह और शाम गालियाँ गलौज छोड़कर, और सबसे पहले सारे सियासतदानों को माफ़ी मांगनी चाहिए। सबसे बहुत बड़ी गलतियाँ हुई हैं, अवाम पहले से बदजन है, इस तरह कोई भी वोट नहीं जीत सकता। मगर आसिफ अली जरदारी साहब की सियासत शायद आगे नहीं चल सकता, न चलने के काबिल है।